सबसे अच्छा गिफ्ट होगा, तो उसको नजरअंदाज आप लोग नहीं नहीं कीजिए। टोकन रख के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि टोकन जो आप अपने जो ट्रस्ट वॉलेट में जो होल्ड करके रखे हैं, आने वाले किसी वक्त आप बेच सकते हैं, आपको लालच पड़ सकता है, आप बेच सकते हैं। लेकिन जो सीड फंडिंग सीड फार्मिंग में लगा चुके हैं, सीड का जो बीज आपको उत्पन्न हुआ है, उस बीज को अगर फार्मिंग कर दिए, तो आप सोच सकते हैं कि धान का बीज अगर आप एक जगह सीड डालते हैं और उस सीड को उखाड़ कर दूसरे जगह खेती करते हैं, तो कितने बड़ा खेती हो जाता है। 10 किलो बीज आपका 1000 किलो 1 लाख किलो आपका बन जाता है। वो कैसे बनता है? आपके घर में रखने से वो 10 किलो नहीं बनेगा, उस बीज को आपको खेती करेंगे तो उससे अब कितना बड़ा बन सकता है, वो आपको आगे दिखा रहा हूं मैं। तो आपको मैं सिंपल से लेके चलूंगा www. जैसे मैं आपको बताया कि आपको डायरेक्ट जाना है, तो आपको meta.com पे जाना है। www.pvcmeta.com पे जाएंगे तो आप डायरेक्ट फार्मिंग पे चले जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको अपना BNB स्मार्ट चेन जो ब्लॉकचेन जिस पे रन कर रहा है, वो भी आपको कनेक्ट करना होगा। आप दोनों इंटरफेस पे आपको पिन डालना होगा। pvcmeta.io पे जाएंगे तब भी और फार्मिंग पे जाएंगे तब भी, दोनों इंटरफेस पे आपको डालना होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे तो मेरे ख्याल से 613 ही था, 70। तो अब अगर हम 100 BUSD वैल्यू के बराबर मापक है हमारा, बहुत लोगों का सोचना है अभी कि 100 BUSD से ही हम सीड फार्मिंग कर रहे हैं, टोकन फार्मिंग कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, टोकन से आप कर रहे हैं। आप जब यहाँ 100 वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू डाल रहे हैं हम, आप लिखा हुआ ऊपर देख लीजिए, मिनिमम फार्मिंग वैल्यू 100। तो वैल्यू जब हम यहाँ डालेंगे तो आज के डेट में 16.2945 लग रहा है आपको पीवीसी मेटा। यहाँ लगना क्या है पीवीसी मेटा, मिलना क्या है पीवीसी मेटा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप दे भी रहे हैं पीवीसी मेटा, आपको मिल भी रहा है पीवीसी मेटा, लेकिन किस वैल्यू में दे रहे हैं और किस वैल्यू में मिल रहा है। जान लीजिए बीएसडी वैल्यू में दे रहे हैं आप और बीएसडी वैल्यू में आपको मिल रहा है। तो ये सभी को क्लियर होना चाहिए। बार बार हर जगह सवाल नहीं उठाएं आप लोग कि पीवीसी मेटा नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप दे भी रहे हैं पीवीसी मेटा, आपको मिल भी रहा है पीवीसी मेटा, लेकिन मिल किस पे रहा है आपको, जो बीएसडी वैल्यू मापक जो है गणना जो कर रहे हैं आप, वो बीएसडी में कर रहे हैं। 100 बीएसडी के बराबर आपको मिनिमम डालना है आपको, चाहे 100 बीएसडी में आने वाले टाइम में अगर एक टोकन हो जाएगा 100 बीएसडी का, तो आप एक टोकन से भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। 0.00001 हो जाएगा 100 बीएसडी में, तो भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो मापक है 100 बीएसडी है, उससे आप कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते, उससे ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपको बता दिया मैंने। और फायदे क्या है मैं आपको लेके चलता हूँ अब आगे, फार्मिंग रिवार्ड्स पे लेके चलता हूँ। वेट करेंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर रिपोर्ट दिख रहा है कि प्राइमरी वैल्यू है 103% से मैंने किया 8 तारीख को ही 16:45 पे। रिवार्ड 200%, यानी कि 103 से किया तो 200% 206 हो जाता है। पर डे की बात करें तो रिलीज डेली फार्मिंग रिवार्ड 0.4974 हो रहा है। टोटल जो रिसीव हो चुका है 7.7271। एड ऑन अभी मैंने किया नहीं, एड ऑन जब करूंगा, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं अपना करूंगा तो आपको दिखेगा। जैसे आपका अगर कर लिया आपने एमेथिस्ट है तो आपको दिख रहा होगा। नीचे आप देखेंगे फार्मिंग रिवार्ड स्पीड, तो मैं स्पीड की बात तो नहीं करूंगा आज, स्पीड आपके ऊपर है। और स्पीड आपको जो मैं अभी रिवार्ड जो मिलने वाला आपको टीम रिवार्ड मिलने वाला, जो रेफरल रिवार्ड मिलने वाला, उसी पे बात करूंगा। उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि टीम का क्या मिलने वाला। आपका रेफरल आपका जो है फार्मिंग रेफरल आपको रिवार्ड है वो क्या मिलने वाला है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं वहीं लेके चलता हूँ आपको रेफरल रिवार्ड भी। रेफरल रिवार्ड में आप देख रहे होंगे डायरेक्ट रेफरल मेरा अभी 2 एक्टिव है। आप सभी को एलिजिबल लेवल 2 है, एलिजिबल लिमिट जो है 2% का 200% का है। टोटल रेफरल रिवार्ड जो मुझे मिल रहा है 1.0321 और ऊपर डेली आप देखेंगे तो 0.2399 मिल रहा है। टोटल मिल चुका है जो ये है। अब क्राइटेरिया का मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा।
क्राइटेरिया आप नोट करने वाली बात है, यहाँ पे आप जरूर नोट कीजिएगा। टोटल जो रिवार्ड लिमिट है, रिवार्ड लिमिट क्राइटेरिया जो है वो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। आप सोचिएगा क्या मिल सकता है। फर्स्ट जो आप देख लीजिए सेल्फ का है और नीचे फार्मिंग वैल्यू है जो आप देख रहे होंगे। तो एक्टिव होने के लिए एक्टिव क्राइटेरिया है 100 एंड अबव। जब आप एक्टिव होते हैं तो लेवल आपको कोई नहीं कंप्लीट करना है, आपको 200% रिवार्ड एलिजिबल है, जो मिलना है आपको 200% आपको मिलेगा। यानी कि 100 से किया आपको तो 200 मिलने वाला है, 100 से 500 से किया तो 1000 मिलने वाला है, 1 लाख से किया आपने तो 2 लाख मिलने वाला है। क्राइटेरिया नंबर 2 आप देखेंगे 100 एंड अबव। 100 एंड अबव आपका होना चाहिए जो आपका पहले ही कर चुके हैं, और आपका जो डायरेक्ट 5 है उनका भी कम से कम 100 होना चाहिए। आप 5 लेवल क्या समझते हैं, नीचे मत समझिएगा। जब आपका 5 डायरेक्ट 100 का होगा तो 5 लेवल आपका कंप्लीट होता है। जो एलिजिबल होगा 1 लाख BUSD तक का 5 लेवल एलिजिबल हो जाएगा। जब आपका खुद 100 का हो और आपके डायरेक्ट 5 लोग 100 का हो तो आपका जो एलिजिबल 5 लेवल कंप्लीट होता है, और वो 5 लेवल में 1 लाख BUSD का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एक बंदे भी कर सकते हैं, 1 से 5 लेवल तक एक बंदा भी कर सकता है 1 लाख तक का। तो आपको क्या मिलने वाला है, रिवार्ड बेसिक जो है 200% है, एड ऑन हो जाएगा आपका 50%, और यहाँ मिलेगा आपको कितना 250%। अब मैं यहाँ बात करूंगा, सभी लोग सोच रहे हैं 250% जो मिलने वाला है वो 100 सेल्फ फार्मिंग वैल्यू है उसका मिलने वाला। नहीं दोस्तों, यहाँ पे फार्मिंग की रिवार्ड की बात कर रहे हैं हम, रेफरल रिवार्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आपका 1 लाख BUSD का जो वर्किंग हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया, जो आपका मेहनत है आपका और आपके टीम का, इसका 250% मिलने वाला है। यानी कि 1 लाख का 250% यानी 2.5 लाख BUSD आपको मिलने वाला है। जिस दिन आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे 1 से 5 लेवल तक, आपको 2.5 लाख BUSD आपको गिफ्ट मिलने वाला है। आप कहीं सोच रहे हो कि मेरा 100 का 250 गुना मिलने वाला, नहीं दोस्तों, आपकी जो टोटल फार्मिंग वैल्यू है उसका 250% मिलने वाला है, जो आपके सभी 5 लेवल का। तो 250% 2.5 लाख आपको इंटू मैं आपको ले चलता हूँ कैलसी पे, आपको गिफ्ट मिलने वाला कितना 2.5 लाख। 1 से 5 लेवल तक 2.5 लाख BUSD आपको मिलने वाला है। अब आप चाहे 1 महीने में करिए, चाहे 6 महीने में, चाहे 1 साल में करिए, और आप फोकस कर लीजिए कि मुझे 1 से 5 लेवल तक ही काम करना है। चाहे 100 BUSD वाले लोग 5 मिले हो और आपका 100 हो, और 1 से 5 लेवल तक 1 लाख का बिजनेस आ गया आपको, तो आपको 2.5 लाख आपको मिलने वाला है। 250% 2.5 लाख BUSD इंटू करेंगे कितना 85, 2,12,50,000 का आपको रिवार्ड मिलने वाला है सर। और आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत नुकसान हो गया। नहीं दोस्तों, आपको बहुत बड़ा फायदा यहाँ मिलने वाला है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आप कितने दिन में क्या करना चाहते हैं आप ये सोचना आपके ऊपर है। ये आपको 2.5 लाख मिलने वाला है, 2.5 लाख BUSD आपको 1 से 5 लेवल तक मिलने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे अगले क्राइटेरिया नंबर 2 पे चलूंगा मैं। आशा करता हूँ सभी को दिख रहा हो। क्राइटेरिया नंबर 3 पे आपका फार्मिंग वैल्यू 500 एंड अबव होना चाहिए जो लिखा हुआ है, और आपका 10 डायरेक्ट लोग होना चाहिए जो 500 एंड अबव का होना चाहिए। तब आपका 10 लेवल कंप्लीट होता है, और 10 लेवल में 1 से 10 लेवल में आपका फिर यहाँ पे 5 लाख BUSD का बिजनेस होना चाहिए। अब 5 लाख का BUSD का जब बिजनेस होता है तो आपको 200% तो रिवार्ड मिलना ही मिलना है, 100% और एड ऑन हो जाता है, यानी कि 300%। अब 300% आप लगाएंगे, सोच रहे होंगे कि मुझे 500 का मिलने वाला 300%। नहीं दोस्तों, आपको मिलने वाला है 5 लाख का 300%, 15 लाख BUSD आपको मिलने वाला है रिवार्ड। और 15 लाख इंटू कर लीजिए, मैं आपका चलता हूँ 1 से 10 लाख, 10 लेवल तक आपको 15 लाख BUSD आपको मिलेगा जिस दिन आप कंप्लीट कर लेंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इंटू 85 हो सकता है उस टाइम तो 90 भी हो, 86 भी हो, 84 भी हो, लेकिन मैं 85 जो आजकल चल रहा है 86 85 वही लेके चल रहा हूँ। तो आपको यहाँ कितना मिलने वाला है, 1 से 10 लेवल में आपको रिवार्ड कितना मिलने वाला है 300%, 15 लाख BUSD, और अमाउंट कितना बन जाता है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़ 12 करोड़ 75 लाख 12 करोड़ 75 लाख 1 से 10 लेवल में। थैंक यू सर। तो ये सोचने वाली बात है। अब मैं नेक्स्ट, आप नोट करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्राइटेरिया नंबर 3 तो हो गया कंप्लीट। अब 4th पे आता हूं मैं। क्राइटेरिया नंबर 4th में है कि आपका फार्मिंग वैल्यू सेल्फ का 1000 एंड अबव होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करूं, आपका 15 लेवल जब एक्टिव होगा जब आपका 15 लोग भी 1000 एंड अबव किया होगा।
तो आपका 15 लेवल एक्टिव हो जाता है और 15 लेवल में 25 लाख यूएसडी का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका और आपके टीम सभी का। तो आपका 200% तो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें एड ऑन हो जाता है 350%। तो अब 25 लाख का 350% यानी कि 87 लाख यूएसडी हो जाता है। आप गुना करिएगा या करके मैं दिखाता हूँ। 25 लाख यूएसडी, 25 लाख का 350%, दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख इंटू 350%, 87 लाख 50,000 यूएसडी आपको मिलता है 15 लेवल तक। और गुना करेंगे कितने, 85 से, तो आप यहाँ देख लीजिए 74 करोड़ 37 लाख 50,000 रुपया 1 से 15 लेवल तक मिल रहा है। आप ये रिवार्ड में मिल रहा है आपको। बाकी जो टीम का 0.25% जो मिलना है वो तो मंथली आपको मिलेगा 800 दिन तक, वो 27 महीने आपको मिलना है। ये रिवार्ड आपको बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको ये 1 से 15 लेवल पर 74 करोड़ 37 लाख 50,000 आपको मिलने वाला है। आज मैं पूरा बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, शुभ अंक मेरा 5 है, मैं हमेशा 5 को अच्छा मानता हूँ और सबके लिए होता है लकी नंबर। तो लास्ट में जो है आपका जो सेल्फ फार्मिंग वैल्यू है वो 2500 एंड अबव होना चाहिए खुद का। मैं तो कहूंगा 5000 कर लीजिए, ताकि आप उधर का भी जो क्राइटेरिया है ना, जो आपका फार्मिंग रिवार्ड का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2500 नहीं, या 5000 कर लीजिए, या तो 25 तो मिनिमम तो है ही, 2500 आपका होना चाहिए और 20 लोगों का भी होना चाहिए। तो 20 लोगों का भी 5,000 का होना चाहिए। 2500 ही रखिए। अगर 20 डायरेक्ट का आपका 2500 होता है फार्मिंग, तब आपका 20 लेवल एक्टिव हो जाता है और 20 लेवल तक आपका 1 करोड़ 25 लाख का बिजनेस देना आपको। आपको सिर्फ अकेले नहीं देना है, आपकी सभी टीम मिलके देंगे। और 1 करोड़ 25 लाख आपका जिस दिन हो जाता है बिजनेस, चाहे वो 1 साल में, चाहे 6 महीने में, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 5 साल, तो आपका 200% तो है ही, 400% यहाँ एड ऑन हो जाता है, 200% और टोटल हो जाता है कितना, 400%। अब इसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको 1 करोड़ 25 लाख में 400% कितना आपका यूएसडी मिल जाता है, 1 करोड़ 25 लाख। इकाई, दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप देखते चलेंगे, कहीं अगर कोई गलती हो मुझे तो जरूर बताएंगे। तो गुना करेंगे 400%, तो दोस्तों कितना हो जाता है यहाँ पे, लगभग 5 करोड़ यूएसडी आपको मिल जाता है गिफ्ट में, 1 से 20 लेवल तक। अगर 1.25 करोड़ का बिजनेस आप दे देते हैं, 1.25 करोड़ यूएसडी का बिजनेस दे देते हैं, तो आपको मिल जाता है 5 करोड़ यूएसडी। 5 करोड़ इंटू 85 करेंगे तो लगभग 425 करोड़ होता है मुझे लगता है। इकाई, दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 425 करोड़। अभी भी अगर हम सोच रहे हैं कि फार्मिंग में अगर हमने 24 टोकन, 25 टोकन, 16 टोकन जो आज लगा रहे हैं तो हमें नुकसान है, तो आप मत कीजिए। आप अपना टोकन बचा के अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखिए, डीपी से कीजिए अगर इतना विश्वास नहीं है आपको। अन्यथा आपको अगर टीम है तो करना चाहिए और करके आगे बढ़ते रहिए। आपको जो यहाँ मिलने वाला है शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर आपने 5,000 यहाँ पे क्राइटेरिया नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया और 20 डायरेक्ट वाले भी 5,000 कर लिए, तो आपका पर डे रिलीज 1.25% पर डे होगा और ये वैल्यू और बढ़ के आगे हो जाएगा और बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आपका जो खुद का भी फार्मिंग वैल्यू है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगा जो सोच रहे थे कि मैं ट्रस्ट वॉलेट में रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, तो नुकसान क्या होगा बताता हूँ। मान लीजिए आपने रखा एक टोकन, एक ही टोकन का मैं लेके चलता हूँ, एक टोकन आप ट्रस्ट वॉलेट पे रखें, आपके बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप ये सोच रहे हैं कि 1 लाख यूएसडी के बराबर जाएगा तो मैं इसको उठा लूंगा, तो वहां पे आपको नुकसान होने वाला है। अब मैं क्या करने वाला हूं मैं अपना बता देता हूं। मेरा अगर एक टोकन मेरे ट्रस्ट वॉलेट में है और 1 करोड़ 1 लाख गुना चला गया, एक जो टोकन है 1 लाख यूएसडी के बराबर हो गया, तो मैं सबसे पहले उसको फार्मिंग में डालूंगा। अब बताइए क्यों मैं डालूंगा? मैं इसलिए डालूंगा कि मेरा 1 लाख यूएसडी 3 लाख यूएसडी हो जाएगा तुरंत। तो मैं क्यों जाऊंगा बेचने के लिए 1 लाख में, उसको मैं तुरंत फार्मिंग करूंगा। और फार्मिंग इसलिए कर दूंगा कि मैं स्टेबल करेंसी में उसको चेंज कर दिया और 1 लाख यूएसडी की जगह मुझे 3 लाख यूएसडी मिल गया और वो 3 लाख मुझे 800 दिन में मिलने वाला है। और मैं अगर आज 1 लाख में यूएसडी में अगर मैं चेंज कर लिया, कन्वर्ट करके रख लिया, तो मुझे 1 लाख ही मिलने वाला है ना दोस्तों। तो आप समझिए कि आप महान बने कि मैं महान बना।
तो आप रख के सुरक्षित नहीं है, आप फार्मिंग में लगा के सुरक्षित हैं और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं समय बहुत ले चुका हूँ और बहुत कुछ मिलने वाला है। आप इस पे धैर्य के साथ काम करिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको नुकसान कहीं भी नहीं है। सीड फार्मिंग में तो कतई नहीं है, आप लगा के देखिए। अगर टीम में आपके जितने लोग हैं, आने वाले टाइम में सभी लोगों को सीड फंडिंग करना पड़ेगा, सीड फार्मिंग करना पड़ेगा। चाहे आपके 10 अकाउंट आपके खुद के हैं तो सभी को करना पड़ेगा। आज मैं बता दूं, बहुत सारे साथी गलती भी कर रहे हैं, अपने अपलाइन का भी वहां पे आईडी डाल के सेव कर रहे हैं, तो अपना खुद का तो खुद बंटाधार कर ही रहे हैं, हमारे अपने अपलाइन का भी कर रहे हैं। बेचारा वो भी नहीं कर पाएगा, उस आईडी को दोबारा अगर डालने जाएगा, सेव करने जाएगा तो उसका होगा ही नहीं। उसको बताएगा कि ऑलरेडी सेव हो चुका है ये, तो उसको दोबारा से दूसरी आईडी लगाना पड़ेगा, दूसरी आईडी से करना पड़ेगा। और खुद भी जो बंदा कर रहा है उसको भी दूसरी आईडी में करना पड़ेगा, अगर है तो कर लेगा, नहीं तो दूसरी आईडी ओपन करना पड़ेगा उसको। तो ये गलतियां भी ना करें आप, क्योंकि वहां पे नाम लिख के आता नहीं है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप लोग, आपको वहां पे आईडी डालना होता है और वहां पे नाम शो नहीं करता है कि ये विनोद सिंह का है, ये सागर सुमन सर का है, ये शंभू शर्मा सर का है। वहां कोई नाम शो नहीं करता। अगर एक डिजिट भी आप गलत डाल दिए तो किसी और के यहाँ चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोचेंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो गलती आप करते हैं और फ्रॉड आप कंपनी को बोलते हैं, फ्रॉड आप सिस्टम को बोलते हैं। कहीं कुछ नहीं होता फ्रॉड, आप खुद होते हैं, आप खुद उसके शिकार होते हैं। इसलिए अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को आप बोलते हैं। तो आप अपने आप पे पहले सेल्फ बिलीव करिए, सेल्फ विश्वास करिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तब आप कीजिए, तब आगे बढ़िए। आपकी जो फिंगर है वो बहुत तेज चलती है, मुझे पता है। जो लोग नहीं जानते वो सबसे ज्यादा तेज हाथ चलाते हैं, फिंगर को अपने बहुत ज्यादा तेज चलाते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं ना, वो सब कुछ देख के फिंगर को रखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर उनको नहीं पता है तो नहीं डालेंगे हाथ वहाँ पे। तो वही काम आपको भी करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो अपने अपलाइन से पूछना चाहिए। अगर वहां भी नहीं पता तो किसी इतने सारे मंच चल रहे हैं, 24 आवर्स मंच चल रहे हैं, वहां पे जाके आप पूछिए। लेकिन आपके फिंगर तेजी करेंगे, आपके फिंगर को तेजी बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो आपका उसी स्पीड से आपका पैसा चला जाएगा। अब नीचे आता हूं मैं, फार्मिंग रिवार्ड्स की बात करूं तो अगर यहाँ बात करेंगे, जो मैं आपको 1 करोड़ 25 लाख का जो मैंने बिजनेस बताया, अगर 1 करोड़ 25 लाख बिजनेस आप 1 से 20 लेवल तक करते हैं तो आपको 0.25% जो रिलीज हो रहा है उसका 210% आपको 800 दिन तक मिलने वाला है। तो ये भी सोचने वाली बात है, कैलकुलेशन जरा करके देखिएगा। आप ज्यादा मैं करूंगा तो आपको भी हैंग हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि अगर 1 से 20 लेवल तक आपका 125 करोड़ का बिजनेस होता है तो 0.25% उनको रिलीज होता है और उसका 210% आपको मिलने वाला है पर डे। तो क्या मिलने वाला आपको 400 दिन तक, वो अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। आज तक जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे कई गुना बढ़ के यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है। यहीं पे संभावनाएं हैं और कहीं संभावनाएं नहीं है आपको अरबपति खरबपति बनना, यहीं पे बन सकते हैं। और आप इंतजार कर लीजिए 2025 तक। आप सोचेंगे कि विनोद क्या बोल रहा था इस मंच पे। 100% आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं 2025 तक। धैर्य रखिएगा और अपने टोकन जरूर बचा के रखिएगा। ऐसा नहीं कि 1000 गुना गया, 500 गुना गया, जल्दी से निकालो। उसको निकाल के आप एक्सीडेंटल करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति तो आप बनेंगे लेकिन एक्सीडेंटल बन सकते हैं, इसलिए आप उसको बचा के रखिए। 2000 उतना ही निकालिए जितना आपको जरूरत हो पैसे की, और उसको बचा के 2025 तक टोकन को लेके चलिए। आप खरबपति अरबपति हैं और आने वाला आपका 2-4 पीस पुष्ट जो होगा ना, वो भी उसी पैसे में खा पी के जी लेगा ऐसो आराम से। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसा सिस्टम हमारे पास आ चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग कितना सोचते हैं, क्योंकि कल्पना वही कर सकते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति हो। और मैं यही कहता हूँ, जिनके अंदर इच्छा शक्ति और जिनके अंदर डर ना हो, अगर उनके अंदर हिम्मत की वैक्सीन है तो किसी चीज से डर नहीं सकते। किसी अड़ोसी पड़ोसी से सलाह लेने नहीं जाएंगे, उसी से सलाह लेंगे जो उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। अगर अदर पर्सन से सलाह लेने जाएंगे तो आपको गुमराह ही करेगा, निगेटिव ही करेगा, और आप बैलून की तरह हवा में उड़ के ऊपर तक जाएंगे और कहीं से पिन चुभ जाएगा, आप फुस करके नीचे आ जाएंगे धरती पे। तो वहाँ वैसा मत बनिए। अपने आप को खुद सेल्फ विश्वास कीजिए, सेल्फ बिलीव कीजिए अपने आप पे, और अपना लक्ष्य ऐसा लक्ष्य बनाइए, ऐसा टिकट कटवाइए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। आपका लक्ष्य का पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, तभी आप जा सकते हैं। आप अंधेरे में अगर काम करना, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना है आपको, तो आप कहीं नहीं जा सकते। आप बैक हो जाएंगे और जहाँ है वहीं रह जाएंगे जिंदगी भर। क्योंकि आप जो जिंदगी में कर रहे हैं ना, वो करते रहेंगे तो जहाँ आप हैं वहीं रहेंगे। आपको आगे और कुछ करने के लिए नया कुछ करना पड़ेगा, नया कुछ पाने के लिए नया तो करना पड़ेगा।
लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ इसी में आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं दोस्त। जो आज 20 साल से आप कर रहे हैं आप वही हैं, तो आगे भी 10 साल वही रहने वाले हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, आपका लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य जब आप बनाएंगे तो आप आगे जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता। शुरू में भले ही 2-4 लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन जो हंसते हैं, जो जिसके ऊपर हंसा जाता है उसी के घर बसता है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मेरे बानी से भी बहुत लोगों को दुख हुआ होगा अगर किसी को, तो मैं क्षमा पात्र हूँ। आप लोगों को छोटा भाई समझ के मुझे माफ कीजिएगा। और इतने बड़े मंच पे मैं बोला हूँ, मुझे लगता है मैं 100% अपना दिया हूँ, और आप लोग भी 100% दिए होंगे। मैं अगेन अपने ग्रेट गुरु सागर सुमन सर को नमन करना चाहूंगा, और शंभू शर्मा सर, थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे बोलने के लिए, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने लोग धैर्य पूर्वक से सुने उनको भी मैं आभार व्यक्त और चरण वंदन करना चाहूंगा। और मैं माइक अपना ओवर टू यू, हमारे होस्ट जो हैं शंभू शर्मा सर, उनको करना चाहूंगा। और लास्ट में यही बोलूंगा, हैप्पी पर्लवाइन, आई लव यू पर्लवाइन, गो पीवीसी मेटा। थैंक यू सो मच शंभू शर्मा सर, आप अपने हवाले दीजिए मंच को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, सुपर, शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए सर, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, बहुत शानदार के आंसर मिले सर आज। और थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, देखा आपने आज का सेशन, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह किया था। और दोस्तों, समय पे आने का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो समय का सदुपयोग वही लोग कर सकते हैं जो समय पे आते हैं, क्योंकि जो टेली